तुम भी 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड से 10th का एग्जाम देने वाले हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 1 है साइंस 1 में एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज उस बेसिस के ऊपर हो सकता है कि एमसीक्यू में या फिर एक मार्क्स से कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो देखो छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें बोला है द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन। तो बेसिकली तुम्हें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे रखा है जिसका मास है 5 kg एंड जिसका वेट है 49 न्यूटन। ठीक है, इतना तुम्हें गिवन में दिया है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून। तो अगर वही ऑब्जेक्ट मून पे मैंने रख दिया तो उसका मास कितना होगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि उसका वेट कितना होने वाला है। ठीक है, अब अगर तुम्हें छोटा मोटा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मास एंड वेट पता होगा तो मास कभी भी चेंज नहीं होता फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे रखा एंड वही ऑब्जेक्ट को मैंने मून पे रख दिया तो उसका मास कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड वेट डिफरेंट होता है। वेट का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी ऑब्जेक्ट को तुमने जहां पे भी रखा है वहां की ग्रेविटी डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर अर्थ पे रखा है तो उसका जो ग्रेविटी जो जी का वैल्यू वो अलग होता है 9.8 होता है, मून पे कुछ अलग होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई तो वेट होता है वो चेंज होते रहता है एंड दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो बेसिकली यहाँ पे मास कितना होगा सेम होता है, तो यहाँ पे मास का आंसर क्या आएगा 5 kg बिकॉज मास सेम रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि वेट कितना है। उसमें तुम्हें और एक छोटा सा हिंट दिया है कि जो जी वैल्यू जो सो बेसिकली द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ वो कितना है, वंस ऑन द मून वो कितना है 1/6 ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली तुम्हें क्या बोला है कि जो मून पे जो जी की वैल्यू है वो 1/6 ऑफ द अर्थ है। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वेट। सो अगर कभी भी तुम्हें वेट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तुम्हें दो चीज चाहिए। एक तो मास चाहिए मल्टीप्लाई बी बाय जी। इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि ग्रेविटी को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है मास से। अभी मास तुम्हें पता है कितना है मून पे, अभी हमने निकाला 5 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अभी ग्रेविटी क्या बोला 1/6 ऑफ अर्थ, तो बेसिकली क्या हुआ 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ये इसका मीनिंग होता है 1/6 ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है 9.8। नाउ इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ 8.166 कुछ आएगा, जिसको तुमने इक्विवेलेंट टू 8.17 न्यूटन भी लिख सकते हो। तो द आंसर इज 8.17। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 8.17 ही आंसर आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो वेट का वैल्यू कितना हो गया 8.17। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना बिकॉज इन्हें भी ये सब पता होना चाहिए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेक सब्सक्राइब लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।